तो आई गेस मैं ये कह सकता हूँ कि एक लंबे टाइम बाद मुझे मंडे नाइट रॉ की एंडिंग भी और शो में बहुत सारी चीज़ें पसंद आई हैं और मैं इजीली इसे 10 में से 8.5 या 9 रेटिंग दूंगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रॉ जो अपना गो होम एडिशन था रॉयल रंबल के लिए, वो शो खत्म हुआ है। शो पे बहुत सारे मेजर पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए, तो आओ जल्दी से करते हैं। बात फिन बैलर के बारे में करेंगे, जो कि डेफिनेटली एक हाईलाइट ऑफ द नाइट थे। फिन बैलर बहुत से सेगमेंट्स में एंगेज होते हैं। पहले वो सीएम पंक के साथ एक बैक स्टेज सेगमेंट में दिखाई देते हैं, जहां फिन बैलर जो है वो सीएम पंक को थैंक यू बोलते हैं उनके पिछले हफ्ते के जेस्चर के लिए। यहाँ सीएम पंक उन्हें एडवाइस करती है कि अगर उन्हें एक बार फिर से मौका चाहिए, उन्हें रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा और साथ ही में उन्हें डिच कर देना चाहिए जजमेंट डे को, ताकि फिन बैलर को पता लगे कि उनकी लेगेसी उन्हें कैसे ले जानी है, वरना जजमेंट डे और डोमिनिक के साथ रह के वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। फिन बैलर इस चीज को रीथिंक करते हैं। लेटर शो पे वो एडम पियर्स के सामने जाते हैं अपनी रॉयल रंबल की एंट्री डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन गेस व्हाट, एडम पियर्स कहते हैं चीजें भैया फुल हैं, अब तुम्हें रॉयल रंबल में एंट्री नहीं मिल सकती क्योंकि तुम बहुत लेट हो चुके हो। फिन बैलर कहते हैं ठीक है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है एडम पियर्स। वो लिव मॉर्गन के साथ सेगमेंट में होते हैं। लिव मॉर्गन यहाँ पे चेक करते हैं फिन बैलर पलट तो नहीं रहे। वो कहते हैं जो भी सीएम पंक तुम्हें कह रहा था तुम उसकी बातों में तो नहीं आ रहे हो, क्योंकि जजमेंट डे ही तुम्हारी फैमिली है। तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हार गए, वो एक सॉर्ट ऑफ अलग चीज है, लेकिन अभी अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम सीएम पंक की एडवाइस को मानोगे तो वो गलत है। तो फिन बैलर कहते हैं जैसा देखने में लग रहा है वैसा है नहीं, मैं पहले चीजें खुद फिगर आउट करना चाहूंगा। लेटर शो पे सीएम पंक एजे स्टाइल्स का मैच होता है और इनके शो की ओपनिंग में भी एक सेगमेंट हुआ, उसके बाद ये मैच ऑफिशियल हुआ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या मैच था मेन इवेंट वाला। लाइक एजे स्टाइल्स वर्सेस पंक, मुझे लगा नहीं था ये लोग डिलीवर करेंगे, लेकिन ट्रिपल एच ने फैंस की सुनी, मुझे अच्छा लगा है देख के। और मैच की एंडिंग के अंदर ना फिन बैलर ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया सीएम पंक को, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें मौका चाहिए, रॉयल रंबल में वो एंट्री ले नहीं सकते हैं। तो यही एक तरीका था जिससे वो सीएम पंक से एक बार फिर से वर्ल्ड टाइटल मैच में compete कर पाए। और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल के लिए ये मैच ऑफिशियल कर दे, स्पेशली जब फिन बैलर मेंस के रंबल मैच में एंटर नहीं हो रहे हैं। एजे स्टाइल्स की बात कीजिए, जैसा मैंने कहा कि शो की ओपनिंग में वो सीएम पंक के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन में होते हैं और लेटर शो पे इनका मैच होता हुआ नजर आया। एंड मुझे अब ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स सही में रॉयल रंबल में रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि अगर उन्हें रिटायर होना होता डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका मैच डीक्यू में एंड नहीं करती, मे बी सीएम पंक के क्लीन वे में एजे स्टाइल्स को हरा देते या फिर वाइस वर्सा हो जाता और न्यू चैंपियन भी में भी क्राउन हो सकता था। शो पर एक और मैसिव चीज एडम पियर्स और विजन को लेकर हुई है। एडम पियर्स और विजन के बीच में एक सेगमेंट होता है जहां पॉल हेमन अब ये बात प्रूव कर चुके हैं कि सारी गलती एडम पियर्स की ही है। एडम पियर्स आके माफी मांगते हैं। ऑफ कोर्स ये हाथ उस मिस्ट्री मैन का है, और ये भी नहीं, वो साथ ही में ये भी ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर की सस्पेंशन हट चुकी है और वो मेंस के रंबल मैच में एंट्री लेंगे। एडम पियर्स कहते हैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि विजन को किसी भी तरीके से दिक्कत आए। अब इसके बाद पॉल हेमन उससे पहले कुछ कहें, एडम पियर्स एक चाल फेरी वाली चाल चलते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर नहीं, लोगन पॉल, ब्रॉनसन रीड, ऑस्टिन थ्योरी, ये तीनों भी रॉयल रंबल में एंटर होंगे, यानी कि चारों विजन के मेंबर्स तुम्हें मेंस के रंबल मैच में देखने के लिए मिलेंगे। ये सुनते ही जो अपने पॉल हेमन है उनकी थोड़ी हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक फैक्शन के चारों मेंबर्स एक रंबल में जहां एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ होता है, वहां थोड़ा पंगा आ सकता है। बाय द वे लेटर शो पे रेमी स्टीरियो और ऑस्टिन थ्योरी का मैच हुआ, सिंगल्स मैच। पोस्ट मैच में विजन ने पेंटा, ड्रैगन ली, रे को डिस्ट्रॉय करके रखा और इस बार कोई सिक्योरिटी नहीं है किसी को रोकने के लिए, यानी कि वो मिस्ट्री मैन के कॉल के कारण अब एडम पियर्स 100 कोस दूर रहने वाले विजन से, ये बात क्लियर है। और बहुत सारे रेफरेंस हैं उस मिस्ट्री मैन के शो पे। एडम पियर्स किसी इंसान से बैक स्टेज पे बात करते होते हैं ये बताते हुए कि टेंशन लेने की बात नहीं है, सब उनके अंडर कंट्रोल है। तो लग रहा है ये लॉन्ग गेम स्टोरी लाइन है और डब्ल्यूडब्ल्यूई मिस्ट्री मैन की स्टोरी लाइन को और लंबा खींचने वाली है। इसके अलावा शो पर ज्यादा कुछ और मतलब ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें जरूर जानना चाहिए। बाय द वे गंथर का एक बैक स्टेज सेगमेंट माइकल कोल के साथ हुआ, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफ कोर्स रॉयल रंबल का मैच हाइप कर रही थी। ओवरऑल फिन बैलर, एजे स्टाइल्स, सीएम पंक, एडम पियर्स, ब्रॉन ब्रेकर, यही सभी कुछ मेन हाइलाइट्स थे रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के शो के। ओवरऑल अगर तुम रॉ देखोगे वो वेस्ट इतना तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक डिसेंट शो था, मैचेस भी अच्छे थे, स्टोरी लाइन का ऑफ कोर्स एक मैसिव डेवलपमेंट हुआ है और एक बिग रीजन उसको 8.5 या 9 स्टार देने का है फिन बैलर और एजे स्टाइल्स की एक सॉलिड बुकिंग। सीएम पंक एज वर्ल्ड चैंपियन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी पसंद आ रहे हैं। अब रॉयल रंबल से हम लोग ज्यादा नजदीक एकदम आ चुके हैं, यानी कि एकदम वो कहते हैं ना सर पे आके रॉयल रंबल अपने खड़ा हो चुका है। देखते हैं फिन बैलर और सीएम पंक का रीमैच ऐड होता है और आई थिंक डोमिनिक मिस्टीरियो कम बैक करेंगे बाय द वे रॉयल रंबल शो में, और वो बीच में कुछ ना कुछ तो कांड करेंगे। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुम्हें कैसा लगा मंडे नाइट रॉ बताना कमेंट सेक्शन में। फिन बैलर के बारे में क्या ओपिनियन है, और मिलता हूं तुमसे आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।